ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हमारी मैराथन क्लास चल रही है। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल 2024। इसमें परसेंटेज की इसके पहले भी एक क्लास पढ़ चुकी है। इसका परसेंटेज का आगे का सेकंड पार्ट है ये। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। कह रहा है कक्षा 10 में तीन सेक्शन है, तीन विभाग हैं। सेक्शन ए बी सी। इसमें 25, 40 और 35 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 25, 40 और 35 छात्र हैं। ए सेक्शन में जो एवरेज परसेंटेज आए हैं लोगों के 70 हैं। बी सेक्शन में 65 है और सी में 50% लाए। कह रहा है संपूर्ण कक्षा 10 में यानी पूरी क्लास में एवरेज रेट क्या रहा है, इनका एवरेज परसेंटेज क्या रहा है। तो आप समझो कि 25 बच्चे थे, जो 25 बच्चे थे वो कितना लेकर आए हैं? 70% लेकर आए हैं। ठीक है, और जो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे ऐसे हैं जो कितना लेकर आए हैं? 65% लेकर आए हैं। और जो 35 बच्चे हैं वो कितना लेकर आए हैं? 50% लेकर आए। इनको एवरेज बनाना है। एवरेज बनाने के लिए आप सिंपल तरीका समझो कि इसके पास 50 है, सबके पास 50 कर लो। अगर सबके पास 50 करेंगे तो इस 70 वाले के पास कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। बोलो कितना ज्यादा है? 50 से 20 ज्यादा है। 20 इंटू 25, 25 लोगों के पास 20 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। 500 अधिक हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि सभी के पास 50-50 रुपए करने हैं। तो 25 लोगों के पास 70 है, तो 25 लोगों से 20 भी ज्यादा है, यानी 500 रुपए ज्यादा है। आप समझ में आ रहा है? 40 लोग ऐसे हैं जिनके पास 65 है, इनको ही 50 करना है, तो 15 ज्यादा है इनके पास। 40 इंटू 15 कर लेंगे, 15 चौको 60, 600 हो गया। 600 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। तो कुल मिलाकर आपके पास 1100 एक्स्ट्रा हो गया। अब 1100 बांट दो सभी बच्चों में। सभी बच्चों में टोटल करो, 4 2 6 3 9 1 10। 100 बच्चे हैं। अगर बेटा 100 बच्चों में 1100 रुपया बांटोगे, सबको 11-11 रुपया मिलेगा। सबके पास कितना था? 50-50 का हमने छोड़ दिया था। 11 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 61 सबके पास हो गया। तो एवरेज कितना हो गया? 61% का। ठीक है, अगला देखिए बेटा। अगला क्या कह रहा है? एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने परसेंट रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए? दौड़ के कितने रन बनाए? देखो चौका 4 का होता है, मतलब 4 3 12, तो इसने चौके लगा के कर लिए। और 8 छक्के यानी 8 छंग 48, ये हो गए छक्के। 48 12 60। 60 रन ऐसे हैं जो चौके छक्के से लगाए। 110 रन टोटल थे, माइनस किया तो 50 रन ऐसे जो फुटकर में लिए होंगे उसने दौड़ कर एक एक दो दो करके। ठीक है ना, 50 रन लिए होंगे। तो ये 50 कितने परसेंट है कुल रनों का? कुल रन थे 110। ठीक, अब इसको आपको डिवाइड करना है। इसको आप हल कर लेंगे, 45 दशमलव समथिंग आएगा बेटा। तो 45 वाला आंसर नहीं होगा, 45 पॉइंट समथिंग वाला है। सेकंड ऑप्शन में टिक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला देखिए। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, पहली बात तो जो कह रहा वैसे ही रख दो। क्या कह रहा? बॉयज की जो संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से कितना अधिक है? 12 अधिक है। लेकिन कैसे? उन दोनों के कुल योग का, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स का 12%, ये चीज कह रहा है वो। ठीक है, अब इसको हल कर लो। 100 इधर जाएगा तो 100 बॉयज हो गया, माइनस 100 गर्ल्स हो गया। 12 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 बॉयज हो गया प्लस 12 गर्ल्स हो गया। 12 क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। 12 बॉयज इधर ट्रांसफर किया तो माइनस हो जाएगा। 88 बॉयज हो गया, ये माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 112, 100 प्लस 12, 112 क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था,
जब दो संख्याएं बराबर में रखी होती हैं तो आपस में क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो वो रेशियो बन जाता है। तो 112 आपका बॉयज की तरफ आ जाएगा और 88 आपका गर्ल्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब एक ही पहाड़े से काट लो। किस पहाड़े से कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटो। 4 दूनी 8, 3 बच्चे चौराठी 32 और कटेगा 2 से काट दो। 11 बार गया, 2 से काट दो, 14 बार गया। तो आंसर कितना आ गया? 14 और 11 का सेकंड ऑप्शन ठीक है। अगला देखिए, किसी विद्यालय से दो क्रमागत वर्षों में परीक्षाओं में 160 विद्यार्थी और 140 विद्यार्थी बैठे हैं और 25% और 20% फेल हो गए। पास होने का कितना परसेंट है? अब देखो, पास कितने परसेंट हुए? तो 160 में फेल कितने हुए? 25। 25% फेल हुए, मतलब 40 फेल हो गए। 160 का 25% कितना होता है? 40। 40 फेल हो गए तो 120 पास हो गए होंगे। बोलो, इतना समझ में आ गया? आगे कह रहा है 140 विद्यार्थी थे, 20% फेल हो गए हैं। 140 का 20%, 14 दूनी 28, 28 लोग फेल हो गए होंगे। तो कितने पास भी होंगे? 112। कितने पास हो गए होंगे? 112। कुल मिलाकर पास कितने हुए? बोलो, 2 1 1 1 2, 232। 232 पास हुए। अब ये 232 कितने परसेंट है? 232 कितने परसेंट है टोटल बच्चों का? टोटल कितने थे? 160 और 140, 1 2 3, 300। ठीक है, 300। अब इसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा इसका? 77 पॉइंट समथिंग आएगा। 77 वाले में टिक करिए, पूरा मत काटा करिए, दो संख्याएं तक काटिए, आंसर में देखिए 77 मिल रहा है, आगे बढ़िए। ठीक है, पूरा काटेंगे तो 77.33 मिलेगा आपको। क्या फायदा? तो एक्स्ट्रा नंबर तो मिल नहीं जाएगा, इतना करने के बाद आप टिक करोगे। ठीक है, देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपकी मतलब की क्लास है, क्लास को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, फ्री रहेगी क्लास ये। आगे क्या कह रहा है? 50 लड़कियां हैं, 70 लड़के हैं, पिकनिक पर गए हैं। 50 लड़कियां, 70 लड़के पिकनिक पर गए हैं। केवल लड़कियों का केवल 40% और लड़कों का 50% ही पिकनिक पर गए। अच्छा, प्लान बनाया था 50 लड़कियों और 70 लड़कों ने, लेकिन केवल 40 लड़कियां ही गई हैं। तो भैया 50 का 40%, लड़कियों का 40% निकालिए जितना गए हैं पिकनिक पर। 5 को 20, 20 लड़कियां पिकनिक पर गई हैं। 70 लड़के, लड़कों का आधा करिए, 50%, 50% लड़के गए हैं, मतलब कि 35 लड़के गए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने लोग गए? 55 लोग। अब ये 55 कितने परसेंट है? कितने परसेंट है टोटल का? टोटल कितना था बेटा? टोटल कितना था? 70 और 50, 120 बच्चे थे। बस ये परसेंटेज आप निकाल लीजिए। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 6 बार गया, 2 से काट दीजिए, 5 बार गया। अब 55 25, 5 2 55 25 2 27, 275 बटे 7 6, 275 बटे 6 काटिए, 6 चौको 24, 6 चौको 24। ठीक है, और 3 बचा, इसको दे दिया, 6 छंग 36, यानी 43 पॉइंट कुछ आएगा, 8 कह रहा लगभग भी जाना है तो आप 44 में जा सकते हैं। 43.8 समथिंग 9 समथिंग आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है 36 है, 35 है, 35 आ रहा है लास्ट में, अगर एक और होता तो 6 बार चला जाता। देखो कैसे साफ साफ कर देते हैं यहां पर। 275 डिवाइडेड 6, 6 चौको 24, कितना बचा? 3, ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया आपका 5। अब देखिए यहां पर एक और होता, 35 की जगह क्या होता? 36, 6 बार चला जाता, यानी 6 पंचे 30, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो आप 46 वाले में लगाइए, 44 नहीं, 44 गलत है, 44 गलत है, 46 वाले में लगेगा। ठीक है, 45.88 समथिंग आ रहा है। ठीक,
अगला देखिए, अफनान को प्रथम परीक्षा में, एक परीक्षा हुई, पहली परीक्षा में 500 में से 70 अंक मिले और अंतिम परीक्षा में 700 में से 80 अंक मिले। दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट अंक मिले, निकाल लो। 500 का 70%, 7 पना 35, 350 यहां मिला। 700 का 80%, 8 सत्ते 56, 560 यहां मिला। टोटल जोड़ दो, 6 5 11, 5 3 8, 1 9, 910 अंक मिले उसको। कितने परसेंट है 910 कुल अंक का? कुल अंक कितने थे? 500 ये थे और 700 ये थे। 7 और 5 1200 थे। इसकी वैल्यू निकालनी, 2 जीरो कैंसिल करिए, कैंसिल हो गया। 12 से काट दीजिए इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75.8 समथिंग आएगा। 75.8 वाले में लगाइए, ठीक। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए बेटा, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, वो आपको हम रिवीजन करा रहे हैं। और इसकी अगर बेसिक क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां 10 वीडियो पड़े हुए हैं, सभी में 100+ क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए, उनको देख लीजिए, एकदम बेसिक से कराया गया है वो, ठीक है। क्योंकि ये मैराथन चल रही है, इसमें बहुत ज्यादा बेसिक क्लास आपको नहीं बताई जा रही है, फिर भी आपको जितना हो सकता है मैक्सिमम समझाया जा रहा है, ठीक है। और बेसिक क्लास पढ़िए, वो भी आप देख लेते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, सब फ्री क्लास है बेटा, ये फ्री कोचिंग है यहाँ पर आपकी ऑनलाइन, और रेगुलर चलेगी आपकी। अगला क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का 75% तो पास हो गए। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई। अच्छा ठीक है, अगले साल 18% पास होने वाले बढ़ गए, परंतु परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या वही रही। मतलब जितने परीक्षा में बैठ रहे थे वो उतने ही है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया परसेंटेज क्या है? नया परसेंटेज क्या आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, कितने परसेंट पहले पास हो रहे थे? 75% तो पहले ही पास हो रहे थे। कितना बढ़ा? 18 बढ़ गया, तो मतलब इसको 118% में चेंज कर लो, बस आ गया डायरेक्ट आंसर आपको। इसको काट दीजिए, आपका 88 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 88 पॉइंट समथिंग इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आपका 5 ऑप्शन ठीक है, 5वां ऑप्शन आप टिक करेंगे इसमें, ठीक है। अगला देखिए, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 का है। यदि लड़कों की संख्या 20%, लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कह रहा है वजीफा ना पाने वाले कितने हैं परसेंट है? तो भैया 20% को मिला तो 80 को नहीं मिला होगा। 3 और 2 का रेशियो था बेटा, आप 30 और 20 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जीरो बढ़ा लो दोनों तरफ, तो 30 हो गए लड़के, लड़के में 20% मिल रहा था, 80% नहीं मिलेगा। 80% निकालेंगे इसका, इसका 80% मिले, नहीं मिलने वाले हो गए, तो 8 त्रिक 24 लोगों को नहीं मिला। इधर देखो, लड़कियों में 30% मिला, मतलब 70% नहीं मिला, तो 7 दूनी 14, 14 को नहीं मिला। कुल मिलाकर 24 और 14, 38 ऐसे बच्चे हैं जिनको मिला ही नहीं। तो ये कितने परसेंट है कुल बच्चों का? अब कुल बच्चे कितने थे? 30 और 20, 50, 50 बच्चे थे, काट दीजिए, 2 बार गया, 38 दूनी 76, 76% ऐसे बच्चे हैं जिनको मिला ही नहीं वजीफा, ठीक है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3 और 2 के रेशियो में है। 20% लड़के, 25% लड़कियां वयस्क हैं, 18 साल से अधिक है। वयस्क अवयस्क विद्यार्थियों का परसेंट, अवयस्क जो 18 साल से कम है निकालने। तो यार 3 और 2 के रेशियो में है, तो 30 और 20 मान लीजिए। 20% लड़के वयस्क हैं, 18+ हैं, तो 80% लड़के जो होंगे वो 18 से कम होंगे। 80% निकालो, 8 त्रिक 24 हो गया, 24 लड़के। कितनी लड़कियां? 25% तो वयस्क है, 75% निकालो, 75 दूना 150, 15 ऐसी हैं जो 18 वर्ष से कम है। 24 और 15, 39, कुल मिलाकर हो गए
ये कितने परसेंट है? 39। कुल मिलाकर बच्चे कितने थे? 30 और 20 50। 50 से डिवाइड कर दो, 39 गुना 78 आ गया। ठीक है, 78 में टिक करिए। अगला देखिए बेटा, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 1 है। 75% लड़के और 70% लड़कियां स्कॉलरशिप मिलती है। उन विद्यार्थियों का परसेंट बताओ जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यार इसको 40 और 10 कर लो, 40 और 10 कर लो। कितने परसेंट लड़कों को मिलता है? 75%। 25 को नहीं मिलता होगा, 25% निकालेंगे, इसका हो गया 10। लड़कियां 70% मिलती है, 30% का नहीं मिलता है, मतलब 3 को नहीं मिलता है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 13 विद्यार्थी जिनको नहीं मिलता है। ये 13 कितने परसेंट है? 50 विद्यार्थी का। कहां से? 40 और 10 50, इसको काटिए। 26% लोग ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिलता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो छात्रों ने कॉलेज का चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मिला और केवल 144 मतों से विजयी रहा। कुल मत बताइए। देखो समझो, 100% वोट होते हैं, दो ही लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक को 60% मिला होगा तो दूसरे को कॉमन सेंस से 40 मिला होगा। तो पहले वाले को कितना इससे ज्यादा मिला? 20% ज्यादा मिला। वोट कितने ज्यादा मिले? 144 वोट ज्यादा मिले। तो 144 किसकी वैल्यू हो गई? 20 की वैल्यू हो गई। कुल मत निकालने हैं, कुल तो 100% थे, 100 से मल्टीप्लाई करो। 20 पंचे 100, 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 चौको 20, 2, 14 पंचे 70, 2 72, 720 में टिक करिए। 720 ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, वह अपने विरोधी से 15,000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या थी? जीतने वालों को निकालना था। देखो 100% थे लोग, 100% में दो लोगों ने चुनाव लड़ा, 100% वोट थे, एक को 40 मिले तो हार गया, कॉमन सेंस से दूसरे को 60 मिला होगा। इसको इससे कितने कम मिले? 20% कम मिला। और कितने कम वोट थे इसके पास जो हार गया? 15,000। 15,000 वोट थे। तो क्या बेटा 20% 15,000 की वैल्यू नहीं है? तो 15,000 को 20 से डिवाइड करो। किसका निकालना है? जीतने वाले उम्मीदवार को। कितना मिला था? 60। 60 का मल्टीप्लाई कर दो, जो है उससे डिवाइड, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई। ये हम आपको हर क्लास में कराते हैं। 20 × 60, 15 × 45, 45,000 में टिक करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी महाविद्यालय में के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल मतों का 40% मिला और वह अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, कुल पड़ने वाले मत बताइए। यार 40%, 100% वोट थे, 40 इसको मिला तो 60 दूसरे को मिला होगा। इसको इससे कितना कम मिला? 20% कम मिला। वोट कितने कम मिले? 160। इसको क्या करोगे? 20 से डिवाइड करोगे। कह रहा कुल मत बताओ तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे। 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, 800 मत। कुल वोटिंग कितना था? 800 था कुल। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया। कुल वैध मत बताइए। अब सीधा कर दें इसको, 100% थे, एक को 40 मिला, दूसरे को 60 मिला, कितने कम मिले? 20% कम मिले। ठीक है, 20% किसकी वैल्यू है? 10,000 कम मिले वोट। तो इसको 20 से डिवाइड करिए। कुल मत पूछ रहा है 100 का मल्टीप्लाई। 20 पंचे 100, 10 पचे 50,000। सेकेंड ऑप्शन ठीक है। ये प्रत्याशी वाले वोट
वोट वाले जो क्वेश्चन हैं, प्रत्याशी वोट वाले जरूर आते हैं बेटा क्वेश्चन में। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से देखिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 20 तारीख से आपके देखिए फेज 12 के पेपर है। एडमिट कार्ड का डेट आ गई आप लोगों की, चेक कर लीजिए उसको, ठीक है, फेज 12 का। तो इनको अच्छे से आप जल्दी जल्दी पूरा देख लीजिए, और जितने भी दिन बचे हैं आपको डेली क्लास मिलती रहेगी आपको, ओके। कह रहा है किसी चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जिस प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 62% मत मिला है वो 144 मतों से विजयी रहा है, ठीक है, जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या बताइए। 100% वोट थे पहले, एक को 62 मिला है तो दूसरे को 38 मिला होगा। इतना समझ में आ रहा है? इससे इसको कितना ज्यादा मिल गया, ठीक है, इससे इसको कितना ज्यादा मिल गया, निकालिए भाई। 144, ठीक है, ठीक। कितना ज्यादा मिला होगा इसको? 62 में से 38 घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2। समझ में आया कहां से आ रहा है ये माइनस करके? बार बार आपस में माइनस किया जाता है। 24% वैल्यू, कितने मत थे? 144 मत से विजयी रहा है, तो 144 किसकी वैल्यू है? 24% की। कुल मत निकालने तो 100% का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 24 दूनी 48, 96, 24, ठीक है, 6 बार जाएगा ये, तो कुल आ गया कितना आपका? 600, ओके। फोर्थ ऑप्शन ठीक है। अगला देखिए, एक चुनाव में 2 ही प्रत्याशी हैं, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62% मिला है, उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए हैं। विजयी वाले को कुल कितने मत मिले? जो जीत गया उसका निकालना है जल्दबाजी में, 100 का मल्टीप्लाई ना कर देना। 100% वोट थे, देखिए एक को 62 मिला है तो दूसरे को 38 मिला होगा, इसको इससे कितना ज्यादा मिला? 24% ज्यादा मिला। वोट कितने ज्यादा मिले? 288, मतलब ये किसकी वैल्यू है? 24 की। कह रहा है विजयी वाले को, विजयी कौन था? 62 वाला, तो 62 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। जल्दबाजी में 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इसको काट दीजिए। 744 इसका आंसर आएगा, 744, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। देखिए 5% तो भाग ही नहीं लिया, ठीक है। और विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिला, 4000 मतों से विजयी रहा। जो हार गया उसको कुल कितना मिला है? देखिए 100% थे वोट अपने, तो 5% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, तो बचे कितने होंगे? 95। जो भी बचे उसमें से 48% एक को मिल गया। अब बाकी कितना बचा होगा? देखो 48 और 5 ये निकाल दो, 8 5 13 53, 53 निकाल दीजिए, 47 बचा होगा, तो ये हार गया होगा, 47 वाला हार गया होगा, 48 वाला जीत गया। कितने नंबर वोट से जीता? परसेंटेज से, 1% से जीता है। और वोट कितने थे? 4000 मतों से जीता है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू है? 1 की। 1 से डिवाइड करो, किसकी निकालनी है? हारने वाले की। तो हारने वाला कितने मिला? 47, 47 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 188, 188 वाला टिक कर लो, थर्ड ऑप्शन 188,000, ठीक है। अगला देखिए, दो उम्मीदवार हैं, तो 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, एक को वैध मतों का 55% मिला, अवैध मतों के कुल मतों का 20% है, 20% अवैध भी है इसमें। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलने वाले वैध मतों का कितने परसेंट है? दूसरे वाले को, जो हार गया उसका निकालना है। किसका निकालना है? जो हार गया उसका निकालना है। देखो 7500 थे टोटल, आराम से समझो, 7500 थे, 20% तो खराब ही निकल गए, तो 20% इसका माइनस करो। 75 का 20%, 75 दूना 150, 1500 माइनस कर दो, कितना हो गया? 6000 वोट मिले। 6000 जो वोट है ये बेटा वैध है, ये वैध मत है। ये कैसे मत है? ये वैध मत है, ठीक है।
अब ये वैध मतों का कितना मिला था, इसको 55% मिला था। वैध मत का 55% तो जीतने वाला ले गया, तो कितना दूसरे को मिला होगा, 45 ही तो दूसरे को मिला होगा। तो इस 6000 का 45% निकाल लीजिए आप। 2 जीरो कैंसिल करो, 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30, 6 के 24, 3 27, 1 जीरो इधर, तो कितना आंसर आ रहा है 2700। ठीक है, वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए आप। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, और लोगों को बताइए ज्यादा से ज्यादा कि हमारी ये फ्री क्लास है, फ्री कोचिंग है। आप पढ़िए, खूब अच्छे से लगाइए, मन लगाकर पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। 2 प्रत्याशी के बीच चुनाव हुआ, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का, किसका बेटा, वैध मत, याद रखना 75% है। इस चुनाव में पंजीकृत कितने रजिस्टर्ड थे ये बताना था, बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं 100% वोट था। कितने परसेंट वोट था, 100% वोट था। 25% लोगों ने तो मत ही नहीं डाले थे। कितने लोगों ने डाले थे, 75% लोगों ने डाले होंगे वोट। इसमें से भी 2% लोग वैध नहीं है, खराब हो गए, तो कितने बचे होंगे, 98% बचे होंगे। ठीक है ना, अब आगे बस समझ में, चलिए ठीक है। ये जो 9261 जो एक आपके पास संख्या दी गई है, वो क्या है, वो वैध मत का 75% है। ये वैध मत का 75% है। ठीक है ना, वैध मत का 75% है, यानी कि ये 2 वाला अवैध था और ये 98 वाला क्या है, वैध है। ये वैध मत है। ये कैसे मत है, ये वैध मत है। ठीक है, वैध मत है। इसका 75% कितना है, 9261। आप समझ में आ रहा है। तो जो 9261 है बेटा, वो किसकी वैल्यू है, 75 की। 75 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई किसकी, 98 की। तो ये किसकी वैल्यू है, 98 की। 98 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। अब हम लोग इस 75 पे आ गए। अब इस 75 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। हम लोग फिर से वापस आ गए, फिर पूरे में आ गए, यहाँ पर पंजी रजिस्टर्ड में आ गए। इसको आपको केवल काटते चले जाना है, जिस तरह से भी काटे आपको इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, और इसको काट दीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा 16,800। 16,800 मत पड़े थे बेटा। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको हम काटने बैठ जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप आराम से काट लिया करिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में पास होने, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 170 अंक 78 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में कुल का प्राप्तांक कितना था। यार 178 तो मिले थे उसको बेचारे को, 22 और मिल जाते तो पास ना हो जाता। तो कुल मिलाकर 8 2 10, 7 2 9 1 10, और 1 और 1 2, 200 अंक मिलते तो पास हो जाता। तो 40% मिलता, इसका मतलब कि ये क्या है, 40% की वैल्यू है। 100 में कन्वर्ट करो। ठीक है, 4 पंचे 20, 5 बार गया, मतलब 500 का टोटल था। टोटल कितने नंबर का था, 500 का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना था। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने थे, टोटल पूछ रहा आपको। टोटल पेपर कितने नंबर का था, अब ध्यान समझो। 30% अंक प्राप्त करने थे, उसको मिले कितने, 25%। कितने मिले बेटा, 25% मिले। कितने नहीं मिले, 5% नहीं मिले, और जिसके कारण वो फेल हो गया। और कितने अंकों से फेल हुआ, 40 अंकों से। मतलब जो 40 अंक है वो 5% की वैल्यू है। 40 अंक है वो कितने परसेंट वैल्यू है, 5। ठीक है, इसका 100 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 40। टोटल अंक कितने के थे, 800। बस आगे बढ़ो,
वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है कहीं पर आपको कुछ फ्रैक्शन याद करने के लिए, ठीक है ना। 3-3 4-4 पन्ने का फ्रैक्शन लोगों ने याद कराया है बेटा। अगली क्लास में आपको दिखाएंगे हम 4-4 5-5 पन्ने का लोगों ने फ्रैक्शन याद कराया, रटवाया है लोगों को, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं करना है। आप मेरी क्लास देखिए, कहीं भी आपको एक भी फ्रैक्शन आपको याद करने के लिए नहीं कहा हमने अभी तक कि इतना परसेंट है तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, कुछ नहीं, कहीं जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाएंगे हम अगली क्लास में कितने कितने लोगों ने याद कराए हैं 4-4 5-5 फ्रैक्शन, पन्ने याद कराए हैं, मतलब 100-150 फ्रैक्शन याद कराए केवल परसेंटेज में। अगली बार आपको हम दिखाएंगे इसका, ठीक है। लोगों को, बच्चों को इतना ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है कि आप इतना पढ़िए, ये करिए, वो करिए। अरे सीधा सीधा बताइए ना उसको, कहीं क्या जरूरत पड़ रही है। इतने क्वेश्चन करिए आप, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतने याद करने की। जितना आपको आता है 8th क्लास तक उतना सफिशिएंट है, बस दिमाग खोल के कीजिए, उतने से ही काम चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया है वो 12 अंकों से फेल हो गया है। यार 36% लाने थे, वो बेचारा 20% ही ला पाया है। 16% और लाता तो पास ना हो जाता। नंबर में 12 नंबर लाता, पास ना हो जाता। तो 12 नंबर किसकी वैल्यू होगी, 16% की नहीं है। कह रहा बताएं पूर्णांक कितने का था। अरे 100 का मल्टीप्लाई करो बस, 4×3 12, 4×4 16, 4×25 100, 25×3 75, 75 मार्क्स का पेपर था केवल, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% लाना था, लेकिन वो 25% ही लाया, 40 अंकों से फेल हो गया। तो परसेंटेज कितना कम लाया, 8% कम आए। तो ये 40 8% की वैल्यू हो जाएगी, बस 100 में मल्टीप्लाई करो, कुल अंक आ जाएगा 8×5 = 40 यानी कि 500, बस टिक करो, ठीक है। अगला देखिए, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं और वो उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंक से 42 अंक ज्यादा ले आता है। इन क्वेश्चन को समझना बेटा, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताएंगे, देखिए कैसे ये अलग है। आपका 20% मिला, इसके बाद 30 कम आए तो इसको माइनस में कर लो। दूसरा 32% मिला, इसके बाद ज्यादा आ गए, प्लस कर लो, कितने 42। देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक बच्चा फेल हो रहा हो, दूसरा बच्चा पास हो रहा हो, तो कुछ मत करना, परसेंटेज का अंतर निकाल लो। 12% का अंतर है दोनों में, और नंबर का अंतर देखिए 72 का, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस माइनस है ना, दोनों। देखो एक को कम मिला, एक को ज्यादा मिला, कैसे जुड़ेगा समझो। ये बाउंड्री लाइन थी, यहां पर सबको पहुंचना था। एक लड़का यहां से 30 कदम पीछे रह गया, यहां पर रह गया। दूसरा दौड़ा यहां से 42 कदम आगे निकल गया। अब बताओ इन दोनों लड़कों के बीच की दूरी कितनी है, 72 ही तो है। अब समझ में आया, फेल पास वाले जुड़ जाते हैं, तो ये 72 है, वो किसकी वैल्यू हो गई, 12% की। 12 से डिवाइड कर दीजिए। और क्या पूछ रहा था, अधिकतम अंक, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12×6 = 72, 600 आंसर आ गया आपका, ठीक है, 600 आंसर। अब कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन। तो देखिए डायरेक्ट करिए, 30% मिला इसको, एक प्रत्याशी को 30%, 6 अंक से फेल हो गया। अन्य को 40% मिला, वह न्यूनतम अंकों से 6 अधिक ले आया। 6×6 12 अंक अधिक है, परसेंट में अंतर 10 का है, 10 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना हो गया, 120। 120 में टिक करो, बस आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त करता है, 25 अंकों से फेल हो गया। दूसरा प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया और 25 अंक अधिक लाया, 25 25 50, और इधर 30 से इधर 40 है, मतलब 10, 50 10% की वैल्यू है, पूरे की ले आओ, ठीक है। लेकिन ये पूरे की तो पूछ ही नहीं रहा था, ये पास होने वाले अंकों का परसेंट पूछ रहा था। निकाल लेते हैं, देखिए आराम से, पूरे की अगर निकालनी है तो निकाल लीजिए। 500 का पूर्णांक था, पूर्णांक कितने का था, 500 का था, 25 अंक ये कम लाया था,
तो ये 25 500 का कितने परसेंट है, कैसे निकालोगे? 25 कितने परसेंट है 500 का? 2 जीरो कैंसिल, 5% है, पूरा करके दिखा देते हैं। देखिए यानी कि उसके पास 30% अंक तो थे ही, 25 अंक ले आता तो पास हो जाता, या 5% ले आया तो पास हो जाता। तो 30 और 5 35% उसका पासिंग मार्क्स था, 35% लाएगा तभी पास होगा, 35%। ठीक है, देखिए जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, उसको दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि ऑनलाइन क्लास है दोबारा नहीं बताया जाएगा, आपको दोबारा बताया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कीजिए सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, मैं वो क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा आपको। ठीक है ना, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप जितना पूछेंगे उतनी बार आपको बताया जाएगा, बस आप पूछिए और अच्छे से पढ़िए। अगला क्या कह रहा है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है, रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर कितना है, 2 है। देखो इस क्वेश्चन को लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करने लग जाएंगे, मत करो बेटा इक्वेशन, सीधा देखो रवि का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है बेटा, रवि का। अब रवि की लाइन पढ़ो, रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक मिलता है, मतलब रवि के जो भी होंगे उसमें 5 कम करो, उसमें 5 क्या करो, कम कर दो, फिर वो 70% की वैल्यू रही होगी, तो 7 से जरूर कटेगा, 7 से जरूर कटेगा। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा है, 5 घटाने पर 7 से कटे, 5 घटाने पर 7 से कटे, 9 वाला हो नहीं सकता है। 110 में 5 घटाओ कितना बचेगा, 105, 15 सत्ते 105 कट गया, बस यही आंसर है आपका। बस आप चाहे जैसे इसको कर लीजिए, यही ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, हम आपको हर तरह का व्यू देंगे, ये नहीं कि केवल क्वेश्चन कराएंगे ही, आपको जितने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ओरल हो सकता है तो ओरल बताया जाएगा। ठीक है, और देखकर हो सकता है देखकर बताया जाएगा, बाय आंसर हो सकता है बाय आंसर बताया जाएगा, जो भी बेस्ट तरीका है आपको वो बताया जाएगा। यहाँ किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हो गए, 20 फेल हो गए। दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे थे और पहले विद्यार्थी की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हो गए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों का परसेंट जो पास हो गए उनका निकालना है। ठीक है, सिंपल है, समझो बेटा, आराम से समझते हैं। 75%, पहले वाले विद्यार्थी का हिसाब करो, पहले विद्यालय का, पहला जो विद्यालय था बेटा फर्स्ट वाला, उसमें 75% पास हो गए, बोलो तो कितने फेल हो गए, 25% फेल हो गए। इतना समझ में आया? 25% की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी है, 20 विद्यार्थी फेल हो गए, तो ये इसको 25 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, कुल विद्यार्थी आ गए 80। यानी जो पहला कॉलेज था फर्स्ट कॉलेज ए, उसमें कितने विद्यार्थी थे, 80 कुल विद्यार्थी, 80 कुल विद्यार्थी थे, और 80 में 75%, 80 का 75%, 60 विद्यार्थी पास हो गए। तो कॉमन सेंस है कि 20 विद्यार्थी जो बचे वो फेल हो गए। इतना समझ में आ रहा है, 20 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा था, दूसरे लाइन पढ़ो, कह रहा दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे, मतलब पहले वाले विद्यालय में 80 बैठे थे, तो दूसरे में कितने बैठे होंगे बेटा, 100 बैठे होंगे। फिर क्या कह रहा है, पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, मतलब पहले में 60 पास हुए होंगे, अब इसमें 70 पास हो गए, इसमें 70 पास हुए तो 30 फेल हो गए, 30 फेल हो गए। अब क्या पूछ रहा था, दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए जो पास हो गए। अरे भैया 70% पास हो गए, कितने परसेंट पास हो गए, 70% पास हुए, टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है, देखिए आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए बहुत आराम से बताते हैं, और मुझे ही पता है आप लोग 1.5 की स्पीड में देखते होंगे, 2 की स्पीड में देखते होंगे, कोई मतलब नहीं, हम खुद ही ऑलरेडी इतनी स्पीड में बताते हैं कि आपका समय खराब ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक के 50% पेज कैसे हैं, सफेद हैं, 50% कैसे हैं, सफेद हैं, शेष का 40% हरे हैं, शेष बचे 150 पेज पीले हैं,
बताइए हरे रंग के कितने प्रश्न थे यार? 100% पूरी वैल्यू ले लूं, 50% निकाल दो, 50% सफेद यानी व्हाइट हो जाएंगे, बाकी कितने बचे होंगे? 50% बचे होंगे। इस 50 का 40%, इस 50 का 40, 4 पंचे 20, 20 पेज, ठीक है, इधर निकल गए। ये कितने होंगे? चलो ना निकालो। 40% कैसे है? ग्रीन है, हरा है। बाकी कितना बचा? 60% इधर हो गया, 6 पंचे 30, 60% वैल्यू इधर बचा। 60% वैल्यू क्वेश्चन में दे दिए बेटा, 150 पेज, 150 दे दिए हैं, ठीक है। तो ये जो 150 है, ठीक है, ये जो 150 है आपका, वो किसकी वैल्यू हो गई? 60% की वैल्यू हो गई। ये 60% की वैल्यू किसकी पूछ रहा है? हरे वाले की पूछ रहा है यार। हरा वाला ही क्या बगल में बैठा है, तो बस 40 का मल्टीप्लाई कर लो, बस आ जाएगा। कैसे कटेगा देखो, 0 से 0 कैंसिल करिए, ठीक है, और 25 से चला गया, 25 का 150, 2500 को 100, बस ऑप्शन में लगा दीजिए। कहाँ है? ये पहला ऑप्शन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हीरालाल ने हीरालाल ने सॉरी हरीलाल ने 40% मशीन पर, 25% बिल्डिंग पर, 15% कच्चे सामान पर, 5% फर्नीचर पर खर्च किया। उसके पास अभी भी 1305 बचे हैं, तो उसके पास कुल कितना धन था? यार सारा खर्चा जोड़ दो, 40 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 5, इतना ही तो था, जोड़ लो। 25 5 15 40, 40 80 5 85, 85 खर्चा हो गया तो 15 बच गया, यानी कि जो 1305 रुपए है वो किसकी वैल्यू है? 15% की वैल्यू है। कुल की पूछ रहा था, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। इसको काट दीजिए, 8700 आएगा, 8700, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराया, 10% मनोरंजन, 10% परिवहन पर खर्च करती है। अब कुल बचत कितनी है? 1500 है। मासिक वेतन बताना है। सब जोड़ो पहले, 40 20 60, 10 70, 80, 80 खर्चा कर दे रहा है, बचा कितना उसके पास? 20%। रुपए में कितना बच रहा है? 1500। तो 1500 20% की वैल्यू है, 20 से डिवाइड करो। टोटल वैल्यू पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100, 15 पना 75, 7500 वैल्यू आएगी। कहां गया? थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर, पूंजी का 1/3 वस्तुओं की खरीद पर खर्च करता है। उसके पास कितना बचा? 6000 बचा। पूंजी बताओ, पूंजी बताओ। पूंजी कुछ भी मान लो बेटा, जो आपका मन करे। सिंपल तरीका देखो, हमने पूंजी मान ली 6, आप कुछ भी मान सकते हो। 6 मानी, इसका 50%, इसका 50%, 3 रुपए अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर। सभी सोच रहे होंगे 100 मान रहे, कोई भी वैल्यू मान लो, ठीक है। बाकी जो बचा कितना, कितना बचा? 3। कितना बचा होगा? 3। अब शेष का पूंजी का 1/3, पूंजी का 1/3 मतलब इसका, इस 6 का 1/3 अगर करेंगे, 1/3 करेंगे बेटा, तो कितना आएगा? 2 रुपया। 2 रुपया वस्तु खरीद पर, मतलब 3 ये था, 2 ये था, कुल मिलाकर 5 रुपया खर्च कर दिया। इस 3 से कोई मतलब नहीं, 5 रुपया खर्च कर दिया। उसके पास बचा कितना? 6 था, उसके पास 1 रुपए बचा होगा। क्या बचा होगा बेटा? 1 रुपए। और क्वेश्चन में रुपए कितने बच रहे हैं उसके पास? 6000 बच रहे हैं। तो क्या ये 1 की वैल्यू नहीं हो गई? 1 से डिवाइड करो। क्या पूछ रहा था? पूंजी। पूंजी कितनी थी? हमने मानी थी 6 रुपए। 6 का मल्टीप्लाई करो तो ये 36,000 इसका आंसर आ जाएगा। 36 वाला टिक करो, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी मानिए, आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर पर, सोसाइटी पर ध्यान देता है, 12% की आरडी जमा करता है। यदि अब उसके पास 2490 बचते हैं तो मासिक वेतन बताओ। देखो खर्चा जोड़ दो ना, 12 5 17,
17 रुपए खर्च किए, 83 बचा रहा होगा, यानी 2490 किसकी वैल्यू हो गई, 83 की। बस 100 का मल्टीप्लाई करो, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसको काट दीजिए, 8 3 24, 3 बार जा रहा था, ये आ गया आपका 3000 आंसर, ठीक है, 3000। देखिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। हो सकेगा उसी जगह हम आपको अब रिप्लाई कर देंगे, और नहीं तो आपको फिर से अगली वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को फिर से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा पूछिए, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें हैं अंग्रेजी में, और शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में, और जो शेष पुस्तकें बची क्षेत्रीय भाषा में। हिंदी में कुल पुस्तकें, हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी। हिंदी की पुस्तकें दे रहा है, आप समझो भैया ध्यान से, ठीक है। कुल 100 पुस्तकें थी मान लेते हैं, 100%, इसमें से 40% इंग्लिश की थी। 40% कैसी थी, इंग्लिश की थी। अभी भी 60 बची होंगी, इस 60 का शेष का 40%, मतलब इसका 40%, 4 6 24, 24, ठीक है ना। 24 पुस्तकें हमारी आ रही हैं हिंदी की। किसकी आ रही है, हिंदी की। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछ रहा था, हिंदी की दे रहा था, मतलब 4800 जो है पुस्तकें, वो 24 की वैल्यू हो जाएंगी। किसकी वैल्यू हो जाएंगी, 24 की। किसका निकालना है, कुल पुस्तकें। कुल का मतलब 100 का मल्टीप्लाई करिए, बस 24 दूनी 48, 2 जीरो, मतलब 20,000। 20,000 पुस्तकें वहां रखी थी, ठीक है। अगला देखिए बेटा, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में, शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में। यदि शेष पुस्तकें 900 हैं तो क्षेत्रीय भाषा में जो है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बताइए। फिर वही है, 100 पुस्तकें मान लीजिए, 20 तो आपकी इंग्लिश की हो गई, बाकी बची कितनी बेटा, 80। 80 में 40-40 आप करेंगे कि नहीं, आधी आधी, ठीक है ना। यानी कि जो 900 पुस्तकें हैं, ये जो अन्य पुस्तकें, क्योंकि ये तो हिंदी की हो गई, और ये हो गई आपकी अन्य भाषाएं में, क्षेत्रीय भाषा में, तो जो 40 वाली है उसकी वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दिया है, 900। तो 900 किसकी वैल्यू हो गई, 40 की। 40 से डिवाइड करो, किसकी पूछ रहा है, कुल। कुल को मतलब 100 का मल्टीप्लाई करो, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। बस आप इतना याद रखिए, सारे आपके हल हो जाएंगे। 4 से काट दी, 0 0, 4 25 300, 25 नहीं है 225, जीरो बढ़ाइए, 22 50, ठीक है। अगला देखिए बेटा, स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% किराए पर, घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर, 5% आवागमन पर किराए पर देती है। मासिक के अंत में उसकी बचत 1200 है। मासिक आय बताइए, सारा खर्चा जोड़ो, 40 25 15, 25 15 40 40 80, 5 85, 85 खर्च कर रही है, 85 क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो 15 क्या बचा रही होगी, 15 बचा रही है। और टोटल बचत कितनी है, 1200 क्वेश्चन में दी है। कितनी बचत दी है, देखो 1200। 1200 किसकी वैल्यू हो गई, 15 की। क्या पूछ रहा है, मासिक आय, मतलब पूरी वैल्यू पूछ रहा है। 100 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हल कर दीजिए। 15 8 120, ये आ गया आपका 8000। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। अगला देखिए, एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी, 13% सड़ी निकल गई। बची हुई नारंगी का 75% बच्चों में बांटने के बाद उसके पास 261 बची। उसके द्वारा खरीदी गई नारंगी, यार 261 जो है, उल्टा सॉल्व करो। 261 के ठीक पहले उसने क्या किया था, 25% तो बांट ही दिया था ना, मतलब 75% बांट दिया था बच्चों में, 25% बचा होगा, तो इसको क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करो, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई। अब जो आई वो 13% सड़ी वाली थी, मतलब ये 87 की वैल्यू थी। 87 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, बस इसको आप हल करिए, काट दीजिए इसको, 2500 को 100, ठीक है।
और 87 से काटिए तो टोटल आंसर आपका 1200 का आएगा। ठीक है, 1200 टोटल नारंगी उसके पास थी। ओके, देखिए वीडियो बहुत लंबी बन गई इसलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शेष राशि का 20% निकाल कर भी फिर भी 500 रुपए जमा करता है तथा शेष राशि का 8% फिर निकाल देता है और उसके खाते में अब 4140 रुपए 4140 रुपए बचे हैं। उसका प्रारंभिक राशि बताइए। सबसे पहले वाली कंफ्यूज मत होना, 4140 है, ये कैसे है? जब 8% निकालना है मतलब ये 92 की वैल्यू है, 92 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे वैल्यू आ गई आपकी 4500। 4500 तब आई है जब उसने 500 रुपया जमा किया था। 500 हटाओ, इससे 500 हटाओ, क्या बचेगा? 4000 बचेगा। अभी जो 4000 वैल्यू है वो 20% निकालने के बाद वाली वैल्यू है, मतलब ये 80% की वैल्यू है। 80 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, 8 5 40, 500, यानी कि 1 जीरो आएगा। ठीक है, नहीं 4080 लिखा है। ठीक है, 80 लिखा है, 0 0 कैंसिल हो गया होगा। ठीक, केवल 50 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कितना? 5000। 5000 आपका आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भाई वीडियो ठीक लग रहा है तो शेयर कीजिए आप लोग और सब्सक्राइब भी करिए इसको। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 66/2/3 खर्च करता है। देखो इस वैल्यू को आप 2/3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 2/3 पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 33 से 1/3 को क्या पढ़ते हो? इसको क्या पढ़ते हो? 1/3 नहीं पढ़ते हो। बेसिक इतना तो आता ही है, 2-3 चीजें। जैसे 25% को क्या करते हो? 1/4 कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको 4 पन्ने 5 पन्ने याद नहीं करने, यही 3-4 वैल्यू बस घूमती है। वह पर मंथ 120 बचाता है। या 2/3 जब खर्च कर रहे हो तो 1/3 बचा नहीं रहे होगे। कैसे? 1 से 2/3 माइनस कर दो तो 3 एकम 3 में से 2 गया, 1/3 ही तो बचेगा। और क्वेश्चन में बचत कितनी है बेटा? 120 है। तो क्या 120 1/3 की वैल्यू नहीं हो गई? 1/3 से डिवाइड कर दो और बस, और कुछ नहीं करना है। क्या पूछ रहा है? उसका व्यय पूछ रहा है, खर्चा। खर्चा कितना कर रहा था? 2/3। 2/3 का मल्टीप्लाई करो इसको, 2/3 का मल्टीप्लाई, 2/3 का, 3 से 3 कैंसिल, 12 दूनी 24, 240। ठीक है, 240। ओके, तो आज के क्वेश्चन ये रहे। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, चलिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको बता दिया जाएगा फिर से जो भी आपको नहीं आया होगा। ठीक है।